हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5:45 और 5:45 बजे मैं आ चुकी हूँ अपने खेतों में, क्योंकि ना शाम को नहीं आ पाते हैं। शाम के 4 बजे से ना लगातार 3 दिन से बारिश ही बारिश होती जा रही है। तो फिर हमने सोचा चलो खाना वगैरह तो बना के मैंने बच्चों को भेज दिया और मेरे पास टाइम बचा था, तो हमने सोचा कि शाम को तो कर ही नहीं पाते हैं, तो लाओ अभी सुबह कर लेते हैं। तो सुबह मैं हरा चारा ये वाला काटने आई थी खेतों में। तो हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है खेतों से। और ये रहा हमारा भिंडी। अभी इसमें फूल देखिए आ रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर ना अभी फूल आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा भिंडी तैयार हो गया। और ये रहा कुकुम्बर, वो लौकी और नेनुआ और तरोई। और यहाँ से अब तोड़ेंगे सुबह सुबह मिर्ची, क्योंकि घर में मिर्ची ख़त्म हो गई है। और वहाँ पे करेला है, वो भी अच्छा से फल दे रहा है। तो पता नहीं इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि खेतों में पानी का पता ही नहीं है। इतनी रात भर बारिश हुई थी, लेकिन कहीं भी दिख रहा है, दिख नहीं रहा। तो ये चारा कल शाम को हम लोग काट ले गए थे बारिश में। और बारिश जब हरे चारे पे पड़ जाती है ना, तो फिर काटने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने गुरुजी से कहा चलो, बच्चों को तो भेज दिए, चलिए हम काट देते हैं, आप लेके आ जाइए। तो बोले थे ठीक है, आगे आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। तो वो अभी घर पे हैं और हम आ गए हैं खेतों में। तो चलिए हम फटाफट से काट लेते हैं। और ये सुबह सुबह चिड़ियों के चहकने की आवाज़ ना बहुत ही अच्छे लगती हैं खेतों में। यहाँ पे पेड़ों पे ना जाने कितने घोंसले, उस दोदरे में पता नहीं कितने तोते, बहुत ही सारा। तो ये देखिए घास ना काटे बिना ना सड़ जा रहे हैं। ये देखिए सड़न हो जा रही है। तो इससे अच्छा काट के इसको ख़त्म कर दें। बस यही वाला काटूंगी, 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर चलो। हमें कब कौन से काम करने होते हैं वो हमें पहले से डिसाइड करना होता है। बारिश नहीं आती, चारा ख़त्म नहीं हुआ होता, तो खेत में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। मौसम आजकल आप सभी को पता है, शाम को बारिश डेली आती है। तो हमने सोचा चलो सुबह अभी गुरुजी को स्कूल जाने का टाइम भी है, तो चलें। हम तो पहले आ गए थे, वो अभी पीछे से आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ी सी घास और थोड़ी सी चरी काट के लेके जाऊँगी, क्योंकि सीमन पड़ने के बाद से ना उसने सीमन पड़ने के बाद ना उसने हरी हरा चारा ही ज़्यादा करके खाना है और सूखा कम, भूसा कम। तो हमने सोचा हरा चारा तो होगा नहीं, जो था वो ख़त्म हो गया था। तो मैं चली गई थी काटने। वहाँ से आने के बाद से झाड़ू वगैरह मैंने घर में कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ बच्चों के लिए लंच पैक किया था, उन लोगों को नाश्ता बना के दे दिया था। जब वो लोग चले गए तो हम इधर खेत चले गए। खेत से आने के बाद से झाड़ू लगा रहे हैं। सब काम हमारा उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन जो ज़रूरी होता है वो सबसे पहले कर लेते हैं। बाहर से हमारा चारा आ गया, फिर घर में का काम तो होता रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन हैं वो यहाँ पे धो लेती हूँ। कल मैंने पेड़े बनाए थे ना, तो वो पेड़े यहाँ पे देखिए साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ कल हो नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने पानी में डाल के भिगो के छोड़ दिया था रात भर के लिए। तो सुबह बड़े आसानी से छूट जा रहा है। तो खेत से आने के बाद से मैं देखो झाड़ू लगाई, दूध वगैरह निकाला, सब कुछ मैं खेत से आने के बाद से करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो काम सबसे ज़रूरी होता है वो काम सबसे पहले करना चाहिए, और बाकी तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो आज का ब्लॉग हमारा यही था, और सुबह सुबह खेतों में चले गए। गेहूँ हम बेचे आए हैं। जब भी सालों की मेहनत खराब होने लगती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि भैंस को पिछले महीने हम लोग सीमन डलवाए थे 19 तारीख को, 19 जुलाई को। उसके बाद से फिर वो रुकी नहीं, दोबारा से हिट हो गई। सिर्फ 21 दिन के बाद से फिर दोबारा से हिट हो गई। तो फिर हम लोग दोबारा कल डलवाए थे। तो कल भी बोलना बंद नहीं की थी, परसों से बोल रही थी। तो 24 घंटे बाद हम उसको सीमन डलवाए थे। फिर वो भी बोलना बंद नहीं की। तो फिर 24 घंटे के बाद डॉक्टर अभी जस्ट अभी डाल के गए हैं। तो ये सोच के दिमाग ख़राब होता रहता है, कितनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन और शिद्दत से हम लोग जानवर पालते हैं, खेती के साथ साथ जानवर पशुपालन भी। और वो मेहनत मतलब बर्बाद होते हुए ना अच्छा नहीं लगता है। तो एक जीव में टेंशन बनी रहती है और दिमाग ख़राब होता रहता है कि अगर ये रुक जाती तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाती। फिर मैं दूध निकालना भी बंद कर देती, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली हो गई है, तो उसकी भी शरीर के देखभाल करना ज़रूरी है। तो वही एक मन में बहुत ही टेंशन सा लगा रहता है। मैं सीमन पड़ा था तो मैं टेंशन फ्री हो गई, चलो शायद इस बार कामयाब हो जाऊँ। मई में भी पड़ा था तो, लेकिन ज़्यादा गर्मी थी। तो डॉक्टर पहले ही बोले थे कि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है मई और जून का जो होता है गर्मी की वजह से। तो गर्मी में भी मई 19 मई को भी पड़ा था, वो बेकार हो गया। फिर जुलाई में पड़ा 19 जुलाई को, वो भी बेकार हो गया।
फिर अब अगस्त में पड़ा है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि इस बार सफल हो जाए, हमारी मेहनत कामयाब हो जाए। बस यही कहती हूँ कि सब अच्छा अच्छा हो, बुरा नहीं होना चाहिए। और फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं राखी खरीदने, और मैं तो मायके जा नहीं रही हूँ राखी बांधने, क्योंकि इसी जानवरों की वजह से कि वो स्कूल चले जाते हैं, फिर 9:30 बजे के करीब लगती है, तो 7 बजे स्कूल होता है, 7:30 का। और वो मैं तो अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर दूध कौन निकालेगा, तो ये सोच के मैं नहीं जा रही हूँ। जानवरों की वजह से हर जगह आना जाना भी बंद हो जाता है। तो चलती हूँ राखी खरीद के ले आती हूँ। 3 राखी ले आऊँगी, एक जीविका के लिए, एक उसके भाई के लिए और एक गुरु जी के लिए। 3, क्योंकि नंद है तो वो आती नहीं है बांधने, वहाँ से पैसे भेज देती हैं कि भैया मिठाई और राखी खरीद के बांध लेना। तो वो खरीद के हर साल राखी बांध लेती हैं, कलाई खाली नहीं रखती हैं। और एक सतीश के लिए, सतीश जीविका को बांधता है, जीविका सतीश को बांधती है। तो वो गांव में बेचने आया है, चलती हूँ लेके आती हूँ राखी। अब ये शाम का मौसम है, देख रहे हैं कितने बादल, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छाया, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चले मैं चारा बालूं। सुबह जो लेके मैं आई थी चारा, इसी तरह रख के मैं अपना काम करने लगी थी, और वो भी स्कूल चले गए थे। तो अभी स्कूल से आए नहीं हैं लोग, हमने सोचा चलो भैंस को बांधने का टाइम हो गया तो चरी में लगाने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बड़ा बड़ा होता है, एक बार रख दो कुछ देर के लिए पड़ा रह जाता है, तो बालते रहो। तो थोड़ा थोड़ा लगा के मैं जल्दी जल्दी से बाल देती हूँ, क्योंकि भैंस भी परेशान है खाने के लिए। और सुबह से थोड़ा सा खाई थी, थोड़ा सा अभी खिला देते हैं, फिर शाम को जाएंगे खेतों में चारा काटने के लिए। तो विलेज लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, जब हमारी मेहनत असफल होती है ना तो बहुत ही दिक्कत होती है, और बहुत ही बुरा लगता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या क्या कब किसके साथ ना हो जाए। तो यहाँ पे चारा बाल लेते हैं अकेले, थोड़ा सा बाल दिया तो इसको डाल देते हैं, नहीं तो ये परेशान होती रहेगी, चिल्लाएगी भी। और ये अपना जो पगहा है ना वो इधर का उधर करेगी, कूद फान मचाए रहेगी। ये लोग बोल तो नहीं पाते, लेकिन इन लोगों का इशारा ही बड़ा समझने लायक होता है। तो थोड़ा सा मैंने भूसा ऐड किया इसमें और मिला के इसको डाल दिया, फिर उसके बाद से मैं बाल लूँगी चारा। अम्मा बोली थी कि मैं लगा देती हूँ, तुम बाल लो, हमने कहा रहने दीजिए। अभी तो घास रहती है ना तो छोटे छोटे रहते हैं, तो एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है लगाने की, लेकिन ये तो कुछ बड़ा बड़ा ज़्यादा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर अम्मा को मना कर दिया कि आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे चलिए अपना काम ख़त्म ही नहीं होता है। उसके बाद से यहाँ पे अम्मा शाम के लिए सब्ज़ी काट रही हैं, भिंडी। तो भिंडी ना बेटा लेके आया था, जिस तरह बैगन ख़राब निकला था ना उस तरह भिंडी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकली है। तो अम्मा हल्ला कर रही हैं, कह रही हैं दुकान पे से अब इसको मत भेजना कभी सब्ज़ी लेने के लिए। हमने कहा कभी पहली बार तो बेटा सब्ज़ी खरीद के लाया था, उसे क्या पता सब्ज़ी कैसे खरीदते हैं। अभी इस समय खेतों में कुंदरू ही है और कुछ नहीं है। और ब्लाउज़ तो मैंने कल सी दी थी, अब इसकी तुरपाई रह गई थी करने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए ब्लाउज़ थी। तो हमने सिल दिया, एक दिन आया था, दूसरे दिन मैंने कटिंग की और तीसरे दिन मैंने इसकी सिलाई कर ली। थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं कटिंग सिलाई काज बटन सब एक ही दिन में कर लूँ अपनी अपनी। उसके बाद से चलते हैं शाम के टाइम हम लोग खेत घूमने के लिए। जीविका भी साथ में करिए, मम्मी मैं भी चलूँगी, हमने कहा चलो तुम भी चलो। आ गई हूँ, आ गई मैं खेत की धान की निराई करने खेत में। शाम के बज रहे हैं 6, देखते हैं कितना निराई कर पाते हैं। दिन भी डूबने वाला है, थोड़ी सी घास काटेंगे और बहुत ज़्यादा घास है, थोड़ी निराई कर लेते हैं यहाँ पे। आज हम चल रहे हैं, जिसका मुरब्बा बनता है ना पेठा, आज वो तोड़ेंगे हम सब्जी बनाने के लिए। देखते हैं कहाँ है इसमें, ये पूरा खेत बोया गया है। मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा, जो भी दिख रहा सब बड़ा बड़ा दिख रहा। मुझे बड़े का काम नहीं है, वहाँ भी बड़ा दिख रहा और यहाँ भी बड़ा ही दिख रहा। ये लेके आए इतना बड़ा, ये इतना बड़ा पेठा लेके आए। इसको पेठा बोलते हैं, खवा खवा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। तो इसका हलवा भी बनता है, सब्जी भी बनता है और पेठे भी बनते हैं। जब ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा। लाइट नहीं जलाई घर में,
तो बच्चों ने घर में लाइट नहीं जले, वहाँ का लाइट जला क्या? तो चलते हैं अब सोने। खेत से आने के बाद से ना मैंने मोबाइल हाथ में नहीं लिया था, जीविका का कुछ वर्क आया था, एक तो हांडी कंपटीशन था और तिरंगा वगैरह का था, तो वो उसको देखने के लिए ले ली फ़ोन हमसे। तो फ़ोन अभी जस्ट 1-2 घंटे बाद मुझे दी है, तो मैंने बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया। हाँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी और थोड़ा सा आटा बच गया था। देखिए इतनी मोटी सी रोटी बनाई है, इसे मैं भैंस को दे दूँगी, अभी नहीं दूँगी, सुबह दूँगी। और तो चलते हैं अब सोने। झाड़ू पोछा हमारा किचन क्लीनिंग जो भी था वो हो गया। तो कल है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो मायके गई नहीं, मुझे बहुत याद आया। अभी भाभी भैया भतीजे भतीजी सबका फ़ोन आया था, आ जाओ बुआ। और भाभी बोली कि आ जाइए आप किसी तरीके से, लेकिन पता नहीं इस बार हस्बैंड जी बोले कि इस बार मायके नहीं जाना है तो नहीं जा रहा है। तो इस बार मेरी बात मान जाओ, पता नहीं उनके मूड में क्या चल रहा है। वैसे तो मैं कई सालों से जा रही हूँ, पहले नहीं जाती थी लेकिन कई सालों के बाद मैं जा रही हूँ राखी बांधने लगातार। तो पिछली बार भी मैं राखी नहीं बांधी थी, लेकिन राखी के 10 दिन पहले मैं चली गई थी। कुछ कारण था इसलिए मैं राखी के पहले ही गई थी और राखी दे के आ गई थी, क्योंकि वो बड़ा कारण था कि मेरी भैंस भी आने वाली थी। तो हमने कहा रक्षाबंधन आ जाएगा फिर भैंस भी आ जाएगी, हम जा नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही चली जाती हूँ। तो वही मैं पहले गई थी और फिर इस साल रक्षाबंधन पे मूड ही नहीं किया जाने का और हस्बैंड जी ने मना करते रहे। तो हम पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि हाँ अगर किसी ने मना किया है तो कोई रीज़न होगा और बात मान लेनी चाहिए। बस उसी रीज़न से मैं गई नहीं। तो अब चलते हैं सोने। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी अभी बारिश हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पानी पानी हुआ है, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। तो चलें चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।